नमस्कार, मैं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। राजा रघुवंशी हत्याकांड, इस मामले में चौंकाने वाले खुलासे इस वक्त सामने हैं, जिस खुलासे के साथ एक बार फिर से सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या सचमुच अब रिश्तों में प्यार और मोहब्बत की कहीं कोई जगह नहीं है। ये इस हत्याकांड के पीछे सोनम का कबूलनामा भी सूत्र ये कहते हैं कि सामने है। एसआईटी की टीम सोनम से लगातार पूछताछ कर रही है, लेकिन खुलासा ये कि सोनम के भाई ने आज जाकर सोनम राजा के परिवार से मुलाकात की, मां को गले लगाकर ढांढस बंधाया और कहा कि मेरी बहन दोषी तो सख्त से सख्त सजा मैं खुद दिलवाऊंगा। सवाल ये उठता है कि सोनम ने आखिर ऐसा क्यों किया। चर्चाओं का बाजार इसलिए भी गर्म है, ये भी कहा जा रहा है, जानकारी इस बात की भी कि सोनम ने एक प्लान बी भी तैयार कर रखा था, यानी कि प्लान ए जिसमें राजा रघुवंशी की हत्या कर दी जाती है। अगर वो फेल हो जाता तो प्लान बी भी सोनम की तरफ से तैयार था, जिसमें सेल्फी के बहाने उसे खाई में धकेलने की कोशिश थी। पुलिस के साथ आम लोग भी ये यकीन नहीं कर पा रहे कि हाथों की मेहंदी का रंग फीका पड़ने से पहले कोई सुहागिन महिला पति को कैसे मौत के घाट उतार सकती है। राजा रघुवंशी हत्या के मामले में छानबीन अब भी जारी है, लेकिन सोनम रघुवंशी ने ही अपने पति की निर्मम तरीके से हत्या की और उसे अपने रास्ते से हटा दिया। इस बात को लेकर एसआईटी के साथ पूछताछ में खुद सोनम ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। एसआईटी जांच की प्रक्रिया जो है बुधवार से ही शुरू हुई और जानकारी के अनुसार सोनम और जो बाकी आरोपी हैं उनको पूछताछ करने के लिए टीम जो है अपने साथ रखी हुई है। 11 जून 2025 को शिलांग की स्थानीय अदालत में उन्हें पेश किया गया। पेशी से पहले सभी आरोपियों का मेडिकल टेस्ट हुआ। इस दौरान स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, जिसे एसआईटी के नाम से आप जानते हैं, सोनम से सख्त पूछताछ कर रही है और इसी पूछताछ में सोनम ने अपने गुनाह को कबूला है, जो सूत्र जानकारी दे रहे हैं। बाकी आरोपियों से शिलांग पुलिस की पूछताछ हो रही है ताकि इस पूरे मामले के तह तक पहुंचा जा सके। इसी पूछताछ में बाकी आरोपियों ने इस बात को कबूल किया कि सोनम ने एक प्लान बी भी तैयार किया था, जिसमें राजा रघुवंशी की हत्या के लिए उसे सेल्फी पॉइंट तक ले जाना और खाई में उसे धकेल देना भी शामिल था। हालांकि उसकी जरूरत नहीं पड़ी और प्लान ए में ही सोनम कामयाब रही। पुलिस की तैयारी इस बात की भी है कि क्राइम सीन पर जाकर हत्यारे और सोनम के साथ हत्याकांड का एक रिक्रिएशन जो है एक बार फिर से कराया जाए। इसके अलावा जहां जहां किलर्स घूमे वहां जाकर भी इन्वेस्टिगेशंस को कंप्लीट किया जाए। उन जगहों पर उन्हें ले जाकर उनकी शिनाख्त कराई जा सके। आरोपियों से पूछताछ में एसपी रैंक के 2 सीनियर अफसर, एक महिला अफसर और एक अन्य पुलिस अधिकारी भी शामिल बताए जा रहे हैं, जो हर बारीकी को समझने की कोशिश करेंगे। मेघालय डीजीपी को हर दिन केस की जानकारी जो है ब्रीफिंग के तौर पर दी जा रही है। जांच में पुलिस को घटनास्थल से कई महत्वपूर्ण सबूत तक मिले हैं, जिसमें एक शर्ट, मोबाइल फोन के पार्ट्स, एक रेनकोट, हत्याकांड में इस्तेमाल किया गया हथियार जिसे किलर्स के खून से सने कपड़े और उनकी फिंगरप्रिंट्स भी शामिल है। इसके साथ ही इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और मोबाइल फोन भी बरामद किए गए। सभी सबूतों को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है, जिसकी रिपोर्ट का इंतजार है और ये माना जा रहा है कि फॉरेंसिक रिपोर्ट से कई अहम जानकारियां खुद ब खुद सामने आ जाएंगी, जो हत्याकांड की इस गुत्थी को सुलझाने में और मददगार साबित होंगी। लेकिन बड़ी जानकारी है कि सोनम ने इस हत्याकांड के लिए प्लान ए और प्लान बी दोनों तैयार कर रखे थे। शादी से 15 दिन पहले इस हत्याकांड की साजिश को रचा गया था। इसमें मोटी रकम खर्च की गई थी। सोनम के घर वालों से सोनम का ये कहना कि अगर राजा या राजा रघुवंशी के अलावा किसी दूसरे शख्स से उसकी शादी कराई जाती है तो उसके परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं, तो क्या सोनम ने वही किया जो उसने अपने परिवार को अंदेशे या आशंका या डराने या धमकाने के मकसद से दिया था। इस वक्त सोनम से पूछताछ जारी है और इंतजार करिए क्या नए नए खुलासे फिर सामने आते हैं। लेकिन एक तस्वीर जिसमें एक भाई अपनी बहन के गुनाहों के लिए जैसे पश्चाताप कर रहा हो, राजा रघुवंशी के घर पहुंचकर मां को गले लगाकर रोता नजर आया। उसने कहा कि मेरी बहन दोषी तो सजा उसे जरूर मिले, सभी को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए।